दुरफिशा, यहाँ कहूँगी मैंने ही आपसे कहा था लंबी कमीज़ें पहने, अब मैं ही आपसे कह रही हूँ आप प्लीज़ छोटी कमीज़ें पहने, आप पे छोटी कमीज़ें बहुत सूट कर रही हैं। रहमत अली अकबर, तुमने तो बहुत ही कमाल का काम किया। इश्क दोबारा गर होता तो इश्क दोबारा कर देते। इतनी खूबसूरती से सिदरा को वो सोचते सोचते अचानक सुल्तानी जी का आना, एंड ही रियलाइज व्हाट हैपन। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सादिया इमाम और आप देख रहे हैं ड्रामा इंडस्ट्री विद सादिया इमाम। आज हमने सोचा क्यों ना अपने घर से निकलें और ओल्ड सिटी यानी कि स्टार ब्रोकन का जो हमारा शहर है उसका ओल्ड सिटी आपको दिखाएं। सब ब्यूटीफुल चर्च मेरे बैक पे जो आपको नज़र आ रहा है। और आज मैं बात कर रही हूँ सावल यार प्यारे पे, जिसकी 9th एपिसोड एंड 10th एपिसोड जो है इस वक्त ऑन एयर हो चुकी है। दानिश नवाज़, मैं आपको ना दोनों हाथों से ऐसे करके सलाम करने वाली हूँ। जिस तरह आपने मोहल्ला लिया, जिस तरह आर्ट डायरेक्टर्स ने उसके ऊपर काम किया, जिस तरह सारे कैरेक्टर्स की बुनत है वो बहुत ही कमाल और बहुत ही खूबसूरत है। तो शुरू करते जनाब वहाँ से जहाँ एपिसोड ख़त्म हुई थी कि वो सामल के पास पिया और उसकी माँ आती हैं कि किसी भी तरह मेरे बाप को ढूंढ के लाओ, और वो उससे बदतमीज़ी करती है और उसका रोकना अपने लड़के को कि अभी उस्तानी जी परेशान है। दैट्स अ ब्यूटीफुल सीन। फिर पूरी रात की वो एक एक्सरसाइज जिसमें वो ढूंढ रहा होता है और घर में अलग सी एक परेशानी सी चल रही होती है। माँ दुआएं पड़ी होती है, बेटी परेशान होती है, एक अलग। फाइनली हॉस्पिटल का सीन आता है जहाँ हमें अली ताहिर जो है वो मिल जाते हैं और पता चलता है डॉक्टर के हमें बताता है कि जी इनका एक्सीडेंट हुआ था और इनको वो पूछता भी है कि कौन लाइन करना, जी कुछ पता नहीं, आप लोग कहाँ थे, खैर हम यहाँ थे। और एम्बुलेंस का घर आना, पिया का बेइख्तियार दरवाजे से निकलना, वो आपस में जो लोग एक्सचेंज हुई हैं, ब्यूटीफुल। मतलब जिस तरह उसको कैप्चर किया गया है वो बहुत खूबसूरत था, ब्यूटीफुली उसको कैप्चर किया गया, वो हसीन था। दोनों का कनेक्शन बहुत अच्छा, मुझे दोनों की केमिस्ट्री बड़ी अच्छी लग रही है पिया की। इवन दो पिया की केमिस्ट्री सावल के साथ भी अच्छी लग रही है और पिया की केमिस्ट्री फिरोज़ के साथ भी, अल्लाह यारी के साथ भी बहुत अच्छी लग रही है। तो ये बहुत ही खूबसूरत था। अच्छा, सावल को का जो रिएक्शन था वो बहुत बहुत कमाल था। पिया फिर उसके बाद जब वो अली ताहिर को लेकर अंदर आ जाते हैं, एंड देन उसके बाद होता क्या है कि पिया का जो दुपट्टा लाके सावल उसे देता है, दैट्स ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल जी। दवाओं का देना और वो सारी चीज़ें ऑफ कोर्स आपने देखी हैं, लेकिन हम इस बारीकी को देख रहे होते हैं कि कहाँ कौन सी छोटी छोटी सी माइन्यूट सी चीज़ें होती हैं जहाँ डायरेक्टर ने काम किया होता है जो शायद आप लोगों की नज़र से गुजर जाता है, लेकिन आप यकीन जाने उसको सोचने में और उसको करने में बड़ा टाइम लगता है। जो दानिश नवाज़ आपने किया और आपके साथ साथ आपके आर्टिस्टों ने उसको निभाया। रहमत अली अकबर, तुमने तो बहुत ही कमाल का काम किया। जिस तरह का गेटअप रखा है और जो फ्लैशबैक से वापस आते हैं, ओ माय गॉड। आगे चल के इस पर बात करेंगे। यहाँ थे माँ बेटी का सीन जहाँ फिरोज़ का जिक्र होता है, मतलब इससे पहले फ्लैशबैक आया हैदराबाद का। हैदराबाद का फ्लैशबैक का आना, यानी कि फ्लैशबैक का हैदराबाद वाला जो फ्लैशबैक है वो ऐसा था कि वो अपनी बेटी को लेके पहुंचता है और क्या कहते हैं, पहली दफ़ा हमें पता चलता है कि इरम ताहिर से उसकी कहाँ मुलाकात होती है और किस तरह की साइड। तो वो एक खूबसूरत के स्टोरी आपके साथ साथ जो है वो आपका डायरेक्टर बता रहा है, कहीं उसे छोड़ी नहीं है स्टोरी कि आप खुद ही अपने अजम्पशंस करें कि जी अच्छा ये ऐसे हुआ होगा, अच्छा ये ऐसे हुआ होगा। तो फाइनली हमें ये पता चल गया कि ये स्टोरी जो है ये साथ साथ चलती जा रही है। ओके, ग्रेट हो गया जनाब। तो देन उसके बाद फ्लैशबैक्स वापस आते हैं, माँ बेटी का सीन आता है। माँ बेटी के सीन में सबसे बड़ी खूबसूरती है कि जिस प्यार से वो अल्लाह यारी का यानी कि फ़िरोज़ का जिक्र करती है और उसको बताती है, वो एक बड़ा अच्छा सीक्वेंस था, मुझे बहुत पसंद आया। मुझे इस दफ़ा यासिर नवाज़ ज़रा कम दिखाई दिए, या इस एपिसोड में उनका काम भी वैसे कम था, तो वो ज़रा मुझे ऐसा लगा। और मुझे ना एक चीज़ दानिश भाई आपसे ये पूछनी है
कि आपने यासिर नवाज़ को ही साइन किया है या दानिश तैमूर को तो नहीं साइन कर लिया, क्योंकि जब जब यासिर नवाज़ का सीन आता है वही एंट्री है, स्लो मोशन बस नहीं किया आपने, वही एंट्री है, गाड़ियों का रुकना, दरवाजे का खुलना, फिर उनका निकलना, फिर कदमों का आना। तो मुझे हर बार ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कोई दानिश तैमूर आने वाला है। तो प्लीज़ कभी कभी अच्छा लगता है, पहली एपिसोड में जहाँ हमें पता ही नहीं था कि कौन है सेठ दाऊद, तो वहाँ बहुत अच्छा लगा था। लेकिन अब बार बार रिपीट अगर एक ही चीज़ होती रहे तो फिर वो उसकी जो है वो खूबसूरती ख़त्म हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है मुझसे बहुत सारे लोग इख्तलाफ रखने वाले हों और उनको ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही हो, ये मेरी अपनी एक ज़ाती सी राय थी। तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा देखें। साकिब समीर, जब सेठ दाऊद अपने ऑफिस पहुंचता है और जो साकिब समीर का कैरेक्टर है, मैं पहले भी मेंशन कर रहा था, मैंने इस बात को अब फिर मेंशन करती हूँ, जो साकिब समीर आज से 20 साल पहले 25 साल पहले जो दिखाया है, जिस तरह का वो उनकी गर्दन का आगे रखना, साकिब की क्वालिटी है कि वो अपना कैरेक्टर ख़ुद बनाते हैं और अपने उस कैरेक्टर में जम जाते हैं। यानी कि वो अभी भी नहीं भूले कि जो उन्होंने पहले काम किया था वो अब क्या काम कर रहे हैं। तो वो बड़ा ही कमाल मुझे लगा, बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने अपने उस कैरेक्टर को किया। और वो बीड़ी पी रहे होते हैं जिस पे आके सेठ दाऊद उन्हें डांटता भी कि बस कर दे, कितनी बार तुझे कहा ये बीड़ी ना पिया कर। तो वो कहता है कि अब हम और हम जो वो है, वो कितनी खूबसूरती से वो सीन धंधा हाँ, वो आगे से कहता है, बहुत खूबसूरती से इस बात को इन्होंने निभाया है कि जहाँ ये गर्दन उनकी आगे होती है, लेकिन वो कहता है और अब हम भी कुछ चिल्लड़ वाले जो है वो थोड़ी हैं कि हम जुआ खेलते हैं तो क्या चील की तरह झपटते हैं यासिर नवाज़ उनके ऊपर, उनकी गर्दन को पकड़ते हैं और बहुत ही प्यार से उसको समझाते हुए अपने को वापस लेते हैं कि वो जुमला, वो कहते हैं ना, अपना माजी आप ख़ुद भी याद नहीं करना चाह रहे होते कि वो भयानक माजी था। तो वो मुझे बड़ा एक अच्छा लगा। लाइन एक बड़ी खूबसूरत थी, धंधे में रहम नहीं होता, धंधा बेरहम होता है। वाह यासिर भाई, कमाल। लिखने वाले की भी ने भी कमाल लिखा और वाकई ऐसे ही है कि धंधे में रहम नहीं होता, धंधा बेरहम होता है। तो ये बड़ा ही कमाल था। यासिर नवाज़ का लहजा मुझे ऐसा लगता है कि सेठ दाऊद का लहजा ना इतने जल्दी इतना क्लियर नहीं होना चाहिए था। जिस तरह की क्लैरिटी उर्दू की या उनके बोलने के अंदाज में क्लैरिटी रखी है, जैसे साकिब समीर ने अपना एक हल्का सा टच रखा है, पेंडूपन जो रखा है, जिसको हम पेंडूपन कहेंगे अपनी ज़बान में, वो होनी चाहिए थी। क्योंकि यहाँ जब हम अल्लाह यारी को देखते हैं और ज़ैनब क़य्यूम को देखते हैं तो दे आर वेरी रिफाइन फैमिली एंड पढ़े लिखे और बच्चा बाहर से आया हुआ है। तो एक जो सेठ दाऊद का और अपने बेटे का ना एक हल्का सा जो था वो बैलेंस आउट होना चाहिए था, तो वो यकीनन हमें ज़्यादा बेहतर लगता। ये अगेन मेरी पर्सनल राय है, मुझे नहीं पता कि हो सकता है बहुत सारे लोगों ने इस बात को नोट ही ना किया हो और उनको ये बात फील ही ना हो। तो यहाँ आके मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा होना चाहिए था। फिर हम फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ पुलिस पकड़ती है। दानिश भाई, इतने खूबसूरत सीन आपने किए हैं, इतने खूबसूरत सीन किए हैं। यहाँ किसकी मत मारी गई थी, मुझे ये बताएं, किसकी जल्दी थी? बड़े भाई ने तंग किया हुआ था, वो डेट नहीं दे रहे थे, क्या मसला था, मुझे ये बताएं। इतने प्यारे सीन जहाँ वो कहता है कि जी वो भाग गया है, लड़की बच्ची भी नहीं है और वो भाग गया, कहता है उसको पकड़ो, वो मेरी चीज़ है और मैं किसी को नहीं दूंगा। ये सारी बातें होते होते जी वो आता है जी पुलिस आ रही है, पुलिस ने सेकंड नहीं लगाया। तो अभी तो मुझे समझ नहीं आया कि जिस तरह पुलिस का पकड़ना था वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि उसमें ड्रामा मज़ीद ऐड हो सकता था, लेकिन वो ऐड नहीं हुआ, तो वो उसकी मुझे कमी लगी। यहाँ हमारी एपिसोड जो थी वो मुझे इसकी कमी बहुत शिद्दत से महसूस हुई, मैं आपको बता दूँ। फिर उसके बाद कट पे सीन आता है जहाँ दोस्त घर आती है और घर आके बताती है पिया को, और पिया को एहसास दिलाती है कि वो जो है प्यार करती है अल्लाह यारी से और उसको एहसास नहीं हो पा रहा। तो यहाँ जो पिया की खामोशी थी, उसने बहुत कुछ कहा और वो बहुत ही हसीन था। तो मेरे लिए ये ड्रामा ऑलवेज़ बहुत ही देखने में मज़ा आता है। मुझे
अली अकबर का काम बहुत पसंद आता है, मुझे आर्ट डायरेक्शन बहुत पसंद आ रही है, तो वो बहुत कमाल थी। 10th एपिसोड में अगेन वहीं से स्टार्ट होती जहाँ से दोस्त ये सारी बातें कह के जाती है, लास्ट सीन से ही उसका आगाज़ होता है। मैंने आपसे पहले भी कहा और अब फिर मैं कहूँगी, इस पूरे ड्रामे में मुझे आर्ट डायरेक्शन ने बहुत ही चौंका दिया। जिस तरह का मोहल्ला और मोहल्ले में वो आपने देखा कि जब सामल चलता हुआ आता है तो वो जो 5 6 7 घड़ियाँ लगी होती हैं तो वो बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है घड़ियाँ जनाब। मैं चाहती हूँ मैं फोकस मेरा परफेक्ट रहे आप लोगों के लिए। अच्छा, तो मुझे आर्ट डायरेक्शन बहुत कमाल दिख रही है, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे आर्ट डायरेक्शन को देखकर। मुझे जब हम फ्लैशबैक में जाते हैं तो सिद्रा का और सामल का जो सीन आया है, सिद्रा न्यासी का ब्यूटीफुल सीन, मतलब जहाँ वो आके अपनी जीप पे बैठता है और आंखें बंद करता है और हाथ में उसकी एक सिगरेट होती है और वो एक अपनी धुन में होता है और इतनी खूबसूरती से सिद्रा को वो सोचते सोचते अचानक सुल्तानी जी का आना, एंड ही रियलाइज कि व्हाट हैपन। उसे लगता है कि शायद ये धोखा है, कोई ऐसी मैंने ही कुछ अलग से सोच लिया है। अगेन वो आँख बंद करता है और वो फिर एक सिद्रा का एक खूबसूरत सा फ्लैशबैक आता है, देन सुल्तानी जी का झांकना और कहना यूँ देखना। तो वो बड़ा परेशान होता है, फिर आवाज़ देना उसका कि यार ये कहाँ से सिगरेट इस दफ़ा ले आया है, सिगरेट में कोई मसला है यानी कि सिगरेट में मसला है, तेरे में मसला नहीं है। तो एक ब्यूटीफुली इसको पिक्चराइज़ किया। एंड उससे बढ़कर जो मुझे लगा कि फ्लैशबैक में हम जब जाते हैं तो सामल की जवानी इतनी प्यारी और इतनी खूबसूरत, जो कि आप अभी भी जवानी है इसमें, लेकिन वही कहते हैं अल्हड़ जवानी, जो 16-17 साल वाली मोहब्बत, तो उसका गेटअप बहुत ही हसीन था। उसमें बहुत खूबसूरती के साथ आपने उस गेटअप को लिया और देन जब फ्लैशबैक से वापस आते हैं तो वो गेटअप भी बहुत ही प्यारा था। अचानक उस सानी का आना, यानी कि जैसे कि वो कहता है उस्ताद जी सीन ऑन है, तो सीन ऑन वाला जो है वो कहानी लग रही है यहाँ। अच्छा जी, अब जाते यहाँ टाइटल सॉन्ग की जो एंट्री थी ना, मतलब एंटर किया टाइटल सॉन्ग को, और इश्क दोबारा गर होता तो इश्क दोबारा कर देते। इतनी खूबसूरत लाइन थी और परफेक्ट जगह पे इस लाइन का इस्तेमाल किया गया इस टाइटल सॉन्ग में, इस लाइन का कि इश्क दोबारा गर होता तो इश्क दोबारा कर देते। तो ये एक मेरा ख्याल है कि यहाँ एडिटर को भी मैं ज़रूर सराहूँगी कि जिसने इस चीज़ का ख्याल रखा। और इवन दो डायरेक्टर का कमाल है कि वो अपने अगर वो बैठे हैं इस सीन में, कि उन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ इसको ऐड किया और ये जगह बनती थी इसकी। फिर पिया और सामल के साथ सीन जो है वो बहुत अच्छा। फिर वो माफ़ी मांगने आती है, जब वो क्या कहते हैं, उसको शर्मिंदगी महसूस होती है तो वो हलवा बनाती है, फिर माफ़ी मांगने के लिए आती है, तो वो बहुत अच्छा था, मुझे बड़ा पसंद आया पिया की माफ़ी मांगने का आप पर। अच्छा, और हाँ एक चीज़ मैं प्लीज़ दुरफिशा यहाँ कहूँगी, मैंने ही आपसे कहा था लंबी कमीज़ें पहने, अब मैं ही आपसे कह रही हूँ आप प्लीज़ छोटी कमीज़ें पहने। आप पे छोटी कमीज़ें बहुत सूट कर रही हैं एंड यू लुक सो क्यूट माशाल्लाह माशाल्लाह। और आप यंग तो हैं ही, तो वो एक हसीना तो आप हैं, हसीन और लग रही हैं। नैयर एजाज़ साहब जब स्क्रीन पर आते हैं वो अपनी छाप छोड़ के जाते हैं। नैयर एजाज़ और सावल का सीन, ज़मीन का जिक्र, और सावल को जब पता चलता है कि वो जगह मिस्री असलम के पास है, टेंशन यानी कि अब डेवलप हो रही है कि उस्तानी जी के बाप की वो जगह है जहाँ उन्होंने अपना गैराज खोला हुआ है। तो अब कैसे सावल जो है वो जाके उस जगह को खाली कराएगा, तो ये एक बड़े ही खूबसूरत है। और एक और बड़ी प्यारी लाइन जब वो कहते हैं कि 20 साल हो गए शादी को, आज भी वो मुझसे गजरे मंगवाती है, तो कहता है वहीद भाई जब हमाकत कर ही ली है 20 साल पहले तो ठीक से निभाना। मोहब्बत और शादी और रिश्ते सावल के लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं, ये एक एक लफ्ज़ में, एक एक जुमले में, एक एक सीन में हमें जो राइटर है वो आहिस्ता आहिस्ता समझाता जा रहा है कि ताकि हमें आगे पता चलता जाए कि जब वो यकीनन
असलम के लिए या पिया के लिए या उस्तानी जी के लिए जब ये स्टैंड लेगा तो उसके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, तो वो सीन बहुत अच्छा था। फिर फ़िरोज़ और बाप का सीन बहुत अच्छा था, जहाँ वो कहता है कि अच्छा वो फ़िल्मी सपनों वाली यूनिवर्सिटी जाने वाला जो सीन था वो बड़ा अच्छा था, जहाँ माँ के कहती है ये कौन सी बात है जो मुझसे छुपाई जा रही है। वो कहते हैं हाँ हाँ बताऊँगा क्योंकि वो रात भर जाग रहा होता है और अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करता है। तो वो एक खूबसूरत सीन था जो बाप और बेटे का होता है। अच्छा, यूनिवर्सिटी ना जाना उसका ज़िक्र बड़ा अच्छा था, बहुत ही मज़े से ज़िक्र हुआ यूनिवर्सिटी ना जाना। और फिर यूनिवर्सिटी में भी जो फ़िरोज़ ने अपनी उसकी दोस्त से उसके बारे में पूछा, वो बहुत अच्छा था। हलवे का मैंने आपको ज़िक्र किया, हलवा बना के वो सांवल के पास जाना और पिया का आना, सांवल का चौंकना और पिया का कहना है कि मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करने आई हूँ। तो ये बड़ा ही मुझे कुछ चीज़ें बड़ी अट्रैक्ट करती हैं जब आप और इस पूरे ड्रामे में मैंने सबसे पहले कहा कि मुझे तो आर्ट डायरेक्शन ने ही बड़ा खुश किया और वो बड़ा मज़ा आया। तो एज सच अगर देखा जाए इस एपिसोड में कोई बड़ी चीज़ नहीं हुई, लेकिन अगर देखा जाए तो मेजर चीज़ क्या थी, जब नैयर एजाज साहब आते हैं और सांवल को ये पता चलना कि वो जगह जो है मिस्री असलम की है, तो वो बहुत कमाल की जगह थी। और यहाँ से स्टोरी जो है वो आगे की तरफ देखते हैं कितने ट्विस्ट एंड टर्न्स लेती है, कैसे जाती है, तो वो अब आगे देखा जाएगा। फिर मुख्तार और यासिर नवाज़ का सीन वो बड़ा अच्छा था। मुख्तार जो आते हैं और वो कहते हैं कि भाई ठंडा करके सेठ मुख्तार का सर ठंडा करके खाओ, गरम खाने से मुंह जल जाता है। और फिर वहाँ सांवल का आना, जहाँ जिसको कहा जाता है कि अभी उसको बिठाया जाए, तो वो अगली एपिसोड में हमें पता चलेगा। एक चीज़ जो मुझे फ़ील हुई वो जहाँ फ़िरोज़ जो है पिया से मिलने के लिए आता है। पहली दफ़ा में तो दोस्त आके बताती है, दूसरी दफ़ा में वो फ़िरोज़ को ले आती है कि चलो तुम भी चलो। तो जिस तरह का आपने इलाका दिखाया दानिश भाई, जिस तरह का आपने वो मोहल्ला दिखाया, तो उस मोहल्ले में इतने ब्यूटीफुल और इतने खूबसूरत या इतने प्यारे बने हुए बुके नहीं मिलते। तो इन छोटी चीज़ों का मैं ज़रूर आपके एसोसिएट से भी, और ऑफ़ कोर्स अब तो ड्रामा बन चुका है, लेकिन आइंदा के लिए यहाँ हम कभी कुछ चीज़ें बहुत खूबसूरत करने के चक्कर में हम उस किरदार से निकल जाते हैं। तो यहाँ अगर एक सिंपल फूलों वाला भी अगर कोई बुके होता तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, ना कि वो बहुत ही खूबसूरत बुके जो या रास्ते से कहीं से उन्होंने ख़रीदा होता तो वो अच्छा लगता है। लेकिन क्योंकि जुमला ही आपने मेंशन कराया कि मैं फूल लेकर आता हूँ, तो यकीन उसने मोहल्ले की किसी दुकान से फूलों की लिया है, तो वो इतना खूबसूरत बुके जो बना हुआ था, तो वो बिल्कुल मोहल्ले की दुकान वाला नहीं था, वो कहीं और का बना था। लेकिन ये सारी बातें बहुत छोटी हैं। इनमें सबसे बड़ी बात यह है कि स्टोरी बहुत तेज़ी से आगे की तरफ जा रही है, स्टोरी में ठहराव नहीं है, स्क्रीन बहुत खूबसूरत है। मुझे तो लगता है आप लोगों ने अलग से ही कोई कैमरा यूज़ कर रहे हैं, भाई की मोहब्बत में कोई अलग कैमरा ले लिया है भाई को हसीन दिखाना है, भाई तो ऑलरेडी हसीन है हमारा। लेकिन ओवरऑल जो इसकी एक ब्यूटी है ड्रामे की, वो बहुत हसीन है। सब हसीन आ रहे हैं, कोई एक शॉट ऐसा नहीं जिसको मैं ये कहूँ कि यार ये क्यों था और ये क्यों डाला। घर बहुत प्यारे शूट किए, मोहल्ला बहुत प्यारा शूट किया, डब्बू वो लड़कियों का डब्बू खोलने का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। फिर अगेन उसमें जो छत वाला सीन है जहाँ वो कहती कि म्यूज़िक ऐसा कर ले, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो सीन ओवरऑल अगर हम बात करें तो सीन वाज टू गुड। कहने का बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ मैं अपनी बात रोक के सिर्फ यही कहूँगी कि मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है ये ड्रामा सांवल यार प्यारे, ज़रूर देखें। मेरे लिए ये ड्रामा ऑलवेज़ ये ड्रामा 10 आउट ऑफ 10 में रहा है, क्योंकि इसका कोई आर्टिस्ट ऐसा नहीं जो ये कहे कि मैं किसी से पीछे हूँ। तो सभी बेहतरीन काम कर रहे हैं, स्टोरी बेहतरीन जा रही है। अल्लाह करे या आगे जाके लटके नहीं, बल्कि इसी तरह तेज़ी से जाता रहे। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस, इसी तरह काम करते रहें, कीप इट अप। पाकिस्तान का ड्रामा है, पाकिस्तान ने हमेशा अपने ड्रामों से अपनी पहचान बनाई है और पूरी दुनिया हमारे ड्रामे देखती है। आप यकीन माने, मैं यहाँ जर्मनी आई हुई हूँ, यहाँ जितने लोग मुझे मिलते हैं वो मुझसे पूछते हैं इस ड्रामे के बारे में, उस ड्रामे के बारे में, उसका ये, इसका ये। तो मुझे इतनी खुशी होती है कि लोग यहाँ हमारा ड्रामा देखते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक, अपना बहुत ख्याल रखें
और आप लोग देखते रहे इंडस्ट्री विद सादिया इमाम।